ओम शांति। आज 3 फरवरी 2022 हम सुन रहे हैं प्रातः साकार हिंदी मुरली। आज का महावाक्य, इस महावाक्य में बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे सदा इसी रुहाब में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब सबको वापस चलना है, हमें स्वीट होम में जाना है। इसका तैयारी बाबा हमें सिखाने के लिए आया है। ये प्रस्तुति हमें करना चाहिए। प्रश्न, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े से बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर, अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना, यह है बहुत बड़ा पुण्य। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल जाता है। बाबा ये भी हमें बहुत सीक्रेट बात बताया है, बहुत बाबा गहराई शिक्षा देते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सी एक नई बात मनुष्य की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठते हैं? उत्तर, शिव बाबा जो निराकार है, उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है, वही सबसे बड़ी से बड़ी आसामी है, तो उनका ही उचित ऊंचा पाठ है। यो नई बात मनुष्य की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठते हैं, क्योंकि सभी शास्त्रों पाठ सुन के आए हैं, गुरु मत और भक्ति करते आए हैं, दान पुण्य करते आए हैं, तो इसका गुच्छ रहस्य किसको पता नहीं। इसीलिए सभी को अभी मुश्किल बुद्धि में बैठता है। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है हमें बुद्धि में बिठाने का। आज का गीत, यो कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए हैं ना कि शिव बाबा निराकार हैं और हम आत्माएं भी निराकार हैं। ये दोनों बच्चों का बुद्धि में बैठ गया। उनको ही बैठ बाबा समझाते हैं जो अपना बच्चे हैं। यो युक्ति सिर्फ एक ही बाप के पास है। बाप बैठ समझाते हैं, भगवान किसके साथ बात करते हैं? ये भी कॉमन प्रश्न बाबा का। बाबा कहते हैं, मैं सभी का साथ बात नहीं करता हो, अपने बच्चे तो आत्माओं के साथ में बात करता हो। बच्चे भी जानते हैं और बाप भी जानते हैं, ये बाप और बच्चों का ये महामिलन है, महाकुंभ है। आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ सुन न सके, शरीर द्वारा ही सुनती है ना। तो एक ही ये सत्संग है जिसमें परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। बाकी जो भी सभी आत्माएं हैं, उन सबको अब साथ ले जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा हुआ, पूरा ड्रामा कंप्लीट हुआ। अभी घर जाने का, कोई शिक्षा पाकर के जाएंगे, कोई बिना शिक्षा बाबा साथ ले जाएंगे। ये बाबा का ये ड्रामा में ये महान कर्तव्य सपा गया है। ये सारी भारतवासियों की ही बात है। बाबा आते हैं भारत में और भारतवासियों को कहते हैं, बच्चे तुमने सबसे जास्ती पार्ट बजाया, सतयुग से लेकर ये कलयुग का अंत तक। तुम ही सतयुग में 100 देवी देवता थे, अब शूद्र बन गए हो। अपना जीवन को तो देखो, कितना महान तुम थे, देवी देवता थे, अब कितना कंगाल बन गए हो। फिर से तुमको पराकर देवी देवता बनाते हैं, औरों को कैसे पराएंगे? गीता भी भारत की ही तो है, हर एक का अपना अपना पुस्तक है। और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो सब तो मनुष्य हैं, वो तो भगवान हो नहीं सकता। उनको अपना अपना शरीर है, वो रीइंकारनेशन नहीं होता, एक परमात्मा का ही रीइंकारनेशन होता, अवतरण होता है। यह है सभी आत्माओं का निराकार फादर, जो नॉलेजफुल है, सभी शास्त्रों का ज्ञान उसमें है, सारा ड्रामा का आदि मध्यांतों का नॉलेज उसमें है, ड्रामा के आदि मध्यांतों को वो जानने वाले हैं। बाप को पढ़ना भी तुम बच्चों को ही है, क्योंकि तुम ही चक्रवर्ती राजा फिर से बनने वाले हो। बाबा जानते हैं, हम तो सभी भूल गए हैं। बाबा जानते हैं कौन क्या बनेंगे, कौन क्या बनेंगे। सभी तो मनुष्यों से देवता नहीं बनेंगे। ये ड्रामा में कितना का पार्ट है। बाबा कहे थोड़े का ही ये महाराजा महारानी का पार्ट मिलेगा। जो भी पहले पहले देवी देवता धर्म वाले होंगे, तो उन्हों का ही फिर सेपलिंग लगेगा। देवी देवता धर्मों की पूरी स्थापना हो जाएगी, तो फिर और सब मठ पथ को तो विनाश को पाएंगे। ये भी बाबा ने सावधानी हमें बता दिया, इन एडवांस ये हकीकत बता दिया। सभी आत्माओं को बाप
वापिस ले जाएंगे। बाबा कहते सभी तो संतान है ना, कोई पहचानते नहीं, कोई पहचानते हैं, कोई पढ़ेंगे नहीं, कोई पढ़ेंगे। बाप आती ही है पतित दुनिया में ब्रह्मा का तन में आकर सबको वापस ले जाते हैं। बच्चे ये भी जानते हैं जो सहज राजयोग हम कल्प पहले भी सीखे थे वो अब सीख रहे हैं। ये सुहावना समय कल्याणकारी संगम युग है। विनाश नज़दीक आएगा तो सबकी आँख खुलेगी। ये बाबा का घर, बाबा का ये पधरामणि कबारी में सबको तो सब जान जाएंगे। अभी तो सिर्फ तुम ही निश्चय करते हो कि परमपिता परमात्मा ही इस तन में प्रवेशता होती है। गाती भी है गाइड अथवा लिबरेटर आएगा जो सबको दुख से लिबरेट करके तो दुखधाम से सुखधाम में ले जाएंगे। यो जो ब्रह्मा है उसमें परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया है। यो कितनी बड़ी ती बड़ी आसामी है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कितना साधारण था, कितना महान हो गई है। तुम बच्चों को तो इतने रुहाब में रहना है कि बाप हमको लेने आया है। यह हमारा जो महाकाल आया है तो ये शरीर यहाँ मरेगा लेकिन आत्मा को बाबा ले जाएंगे बहुत सम्मान का सहित। हम पास विद अनार होकर के पास करेंगे। कहते हैं ना मुझे याद करो। उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखते हैं बाबा को। बाबा को कितना हमें रिगार्ड देना चाहिए। भगवान की कितना महिमा है ना बड़ी। तो वही सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। ये सारी शक्ति उनका पास है। दूसरे कोई भी इतना महिमा, दूसरों का इतना महिमा हो नहीं सकते। बाकी तो कोई देवी देवता होता है, कोई धर्मपिता होता है, कोई महान आत्मा होता है, लेकिन परमात्मा तो एक है। इतना रिगार्ड तुम बच्चों को रखना है। संगठन में तुम जब बैठते हो तो याद अच्छी रहती है ना, फिर इधर उधर जाते हो तो वो याद रहना मुश्किल रहता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल बात बाबा समझाते हैं। जहाँ भी तुम जाओ याद को तुम पक्का करो। घड़ी घड़ी अपने को देही अभिमानी समझो तब बाप को याद कर सकेंगे। तो ऐसे बाप के साथ बड़ा रिगार्ड से चलना पड़े। ये कि बाबा हमारा ये सावधानी देता है, परंतु बाबा साधारण होने कारण वो रिगार्ड नहीं रहता। तो समझते भी हैं कि बाबा कालों का काल है। यो शिव बाबा जिसको तुम बाप दादा कहते हो यो सबको साथ ले जाएगा। बाबा कहते हैं बाबा को तो इतना साधारण लगता है लेकिन उनका कर्तव्य कितना महान है। बाबा को उचित ऊंचा पाठ मिला हुआ है ना, जिसको सारी दुनिया याद करती है। आत्मा क्या चीज़ है ये कोई और बता न सके। कहते हैं लिंग है, लिंग है, प्रतिमा है। पूजा तो शिवलिंग की होती है ना। तो हम भी लिखते हैं ज्योतिर्लिंगम, द्वादश ज्योतिर्लिंगम भारत में है, परंतु वास्तव में इतना बड़ा है नहीं। ये तो स्टार मिसल है, उसमें ही सारा पार्ट भरा हुआ है। तो ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा, ये कैसे संभव है। लेकिन तो ये बात बाबा कहे बहुत महीन बात है। तो ये समझने वाले ही समझेंगे, तो बाकी तो नहीं समझेंगे। जब सुनेंगे आत्मा स्टार है, परमात्मा भी स्टार है, तो वंडर खाएंगे कि तो कितना वो ताकतवान इनमें प्रवेश होता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। ब्रह्मा का बारे में बाबा बताते हैं, उसमें बैठ सारी नॉलेज देते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, अब मुझे याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश होंगे। ये जो कला है, ये जो सिस्टम है, तो दुनिया में और कोई नहीं जानते। तो सिर्फ बाबा ही जानते हैं। बाबा ही बच्चों को बताते हैं कि अपना बच्चा है ना, अभी तुम बच्चों को ख्याल आता है कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें 84 जन्म का पाठ है जो अपने समय पर एक्यूरेट रिपीट करना ही है। परंतु शिव बाबा का सबसे ऊंचा पाठ है। जैसे ड्रामा में राजा रानी को ऊंचा पाठ मिलता है ना, तो ये भी बना बनाया ड्रामा है जो रिपीट होता ही रहता है। और तुम बच्चे ये भी जानते हो तो ऊंचते ऊंच बाप को ऊंचते ऊंच पाठ मिला हुआ है। तुम्हें भी सारे ड्रामा का बहुत का ड्रामा बुद्धि में तुम्हारा है। बाबा सुप्रीम सोल कैसे साधारण तन में प्रवेश करते हैं। शास्त्र में तो अर्जुन का रथ घोड़े गाड़ी बना दिया है, ये काठ का गाड़ी बना दिया है, रथ बना दिया है। रथ का अर्थ कितना बड़ा है ना, तो ये शास्त्र में तो ये स्पष्ट नहीं किया। यह है उनका रथ, ब्रह्मा का रथ।
परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं उनमें प्रवेश कर तुमको सभी बात समझाता हूँ, सभी शास्त्रों का सार में समझाता हूँ जो इस समय तुम्हें चाहिए। मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए ये महामंत्र तुम्हें चाहिए। ये ज्ञान की बात है, कोई शास्त्र में है नहीं, तो मिलेगा कैसे तुम्हें? मैं ना आओ और मैं बात ना करूँ तो तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति कौन देगा? शिव बाबा ने ब्रह्मत्व में प्रवेश किया है ना, तो यह बिल्कुल नई बात होने के कारण किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है, क्योंकि सारी संसार में सभी संशय बुद्धि परायण है। अब बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो, बार बार आत्मा को देखो, आत्मिक स्थिति में रहो। अब तुमको परमपिता परमात्मा पर आते हैं, उनको ही याद करना। तो वो इस तन में बैठे हैं, इनको तो तुम दादा दादा कहते थे, ये बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। तुम बाप दादा कहोकर बुलाते हो ना, पहले बाप फिर दादा, तो फिर ये तुम्हारी माँ भी है। ये सूक्ष्म समझने की बात है, यह गुज्ज बात समझाते हैं बाबा। यह है ब्रह्मपुत्र नदी, यह सागर नहीं है, सागर तो शिव बाबा है, बड़े से बड़ी नदी इनको ही तो कहेंगे। फिर है सरस्वती, तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। एक एक का पार्ट बाबा ने समझा दिया है। बाबा तो सागर, ब्रह्मा है, ब्रह्मपुत्र बड़ा नदी, और हम तो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाई। तो सभी मिल करके हमें ये यज्ञों को पालना है, बड़ा करना है, घर घर में जाकर के हमें संदेश देना है। तो उन्होंने फिर वो चित्र बना दिया है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकली ये उन्हों को पता नहीं। फिर सिंध सरस्वती का भी नाम है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत शास्त्र में है। तो ये आटे में नमक जैसा, आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। शरीर के लिए नहीं कहा जाता, आत्मा के लिए कहते हैं। इस समय प्राय सभी पतित है। देखो शरीर तो कितना, किसका भी पवित्र नहीं है, सभी पाप आत्मा है ना, सभी पाप आत्मा है। सबसे जास्ती पुण्य आत्मा तो तुम बनते हो। इस समय ये रूहानी नॉलेज तुमको प्राप्त होता है, सब कुछ शिव बाबा को तुम सरेंडर करते हो, ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म हम करते हैं। ऐसे बहुत होते हैं जो एक एक चीज़ सरेंडर कराते हैं। तो लोभ को सरेंडर करो, फलानी चीज़ छोड़ो। तो यहाँ तुम जब बाबा के बने हो तो सब कुछ बाप को सरेंडर करते हो ना, बाबा फिर एब्जा देते हैं। तो ये बच्चों का जो त्याग है, ये त्याग का रिटर्न बाबा देते हैं, ये एब्जा देते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलते हैं, सरेंडर करते हैं, तो उतना उनको दर्जा मिलता है, पद मिलता है, उच्च पद मिलता है। मुख्य है शिव बाबा को याद करना। बाबा कहते हैं अगर ये साइड विसाइड्स अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो बुद्धि युग तुम्हारा एक बाबा का प्रति एक्यूरेट लग जाता है। शिव बाबा यहाँ आते हैं पढ़ाने तुमको, ये रूहानी नॉलेज पढ़ाने। सारा दिन तो इसमें नहीं बैठ जाएगा, सेकंड की बात है, तुम याद करो और वो आ जाएगा। सेकंड में बाबा परम धाम से पधरामणि हो जाता है। तुम समझते होंगे कि बाबा सदैव यहाँ है, परंतु ये खुद ही भूल जाते हैं। तो इस समय बाप खुद कहते हैं मैं तो सबको ले जाने के लिए आया हूँ। विवेक भी कहता है विनाश तो जरूर होना है। इस समय एक परमपिता ही हमारा शरणागति हो सकता है। अब तो बहुत मनुष्य हो गए हैं, तो इसका तो छोटा करना चाहिए। विनाश का खूब तैयारियां हो रहा है, तो सभी देश वालों ने मिलकर के ये एटम बम, हाइड्रोजन बम बना रहा है, ये भी तुम ही जानते हो। बाकी और भल कहते हैं विनाश होगा, परंतु उसके बाद क्या होगा ये नहीं जानते, तुम जानते हो। ये आज क्या होगा, काल क्या होगा, तुम्हारी में भी नंबर भर जानते हैं कि बाबा आया है, राजधानी स्थापन हो रही है। जो जितना पढ़ाई करेंगे, जो जितना ये श्रीमत पर चलेंगे, उतना उसको ही इतना उच्च पद मिलने वाला। हम भी बाबा के साथ सर्विस में मददगार है ना, कांटों को फूल बना रहे हैं। भक्ति मार्ग वालों तो बाप को जानते ही नहीं, वो तो अनुधा भक्ति करते हैं, साक्षात्कार हो जाए, ये मिल जाए, तो ये मांगते ही रहते हैं। अगर कहे कि शास्त्र पढ़ने से परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलता है तो पहुंच जाना चाहिए। बाबा कहते हैं ये भक्ति का फल है ज्ञान, परंतु बाबा कहते हैं वापिस कोई भी परम धाम गया ही नहीं है अभी तक। इतना बड़ा ड्रामा में कोई भक्ति किया, कितना भक्ति किया, कोई वापस नहीं गया। कोई समझते हैं नई दुनिया फिर नई सिर उत्पन्न होगी। तो अनेक दुनिया में
दुनिया में अनेक मत मतांतर है। बाबा कहते हैं ये सब असत्य बात है, यह सत्य का कोई रेंचक मात्र भी नहीं। सत्य बोलने वाला एक ही परमपिता है। कहते हैं सत श्री अकाल मूर्त, सभी आत्माएं अकाल मूर्त है ना, तो सत श्री अकाल एक ही है, बाबा है, तो बाकी सब है असत अर्थात झूठ। बाबा क्लियर बता दिया है। सत्य ज्ञान की बात के लिए तो ज्ञान के लिए कहा जाता है, ईश्वर के लिए जो ज्ञान देते हैं वो सब झूठ है। वो ईश्वर का प्रतिनिधि समझते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये तो कभी भी नहीं। ये मैं जब ना आऊँ मेरा कोई प्रतिनिधि हो ही नहीं सकता। मैं खुद आकर के ये बच्चों को तो आप समान बनाता हूँ, ये सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान बनाता हूँ, स्वर्ग का लायक बनाता हूँ। गॉडली नॉलेज एक बाप ही आकर के देते हैं, बाबा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजते हैं। तुम बच्चों को याद रखना है, ये ड्रामा पूरा होता है, अभी हमको वापस जाना है, तो इसका रुहाब में हमें रहना चाहिए। जैसे नाटक की जब पिछारी होती है तो एक्टर समझते हैं अब नाटक पूरा होगा, हम सब घर जाएंगे ये ड्रेस उतार करके, तो हम सब एक्टर्स हैं, तो हमको भी नॉलेज का पता होना चाहिए कि अब बाकी थोड़ा समय है, बाबा आया है, हम सभी आत्माओं को ले जाएगा। बाबा का ये ड्यूटी है, परंतु कब ले जाएंगे ये नहीं बताते, क्योंकि ड्रामा है ना, अचानक ही सब कुछ होता रहेगा। बाबा पहले से ही कहते आए, आज भी कहते हैं, जितना हो सके औरों को भी ये समझानी देनी है। वो इतना नहीं समझते कि ये राइट है, परंतु कहने वाला जरूर समझते हैं, तब तो कहते हैं ना। इसीलिए बाबा कहते हैं तो मैं तो असली बात तुम्हें समझाता हूँ, मैं सदा तुम्हें राइट बताता हूँ, मैं गॉड इज ट्रूथ हो ना। तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ, हद के बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए हो, अब बेहद के बाप से वर्षा ले लो। ये अभी टाइम चल रहा है, तीर उन्हों को लगेगा जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। तो तुम बच्चे घड़ी घड़ी याद करो, तो हमको शांतिधाम घर में जाना है। बाबा कहते एक ही धुन में रहना, एक ही तुम्हें रूहाब में रहना। गवर्नमेंट के सर्वेंट 8 घंटा सर्विस करते हैं, तुमको भी 8 घंटा तक ये याद की यात्रा बनानी है। बाबा कहते हैं स्वर्ग में ऊंच पद पाना चाहते हो, ये सिंपल तरीका बाबा समझाया। अंत में तुम 8 घंटा इस सर्विस में रहेंगे, तो भी पूरा वर्षा ले पाएंगे। सब तो नहीं कर सकेंगे, भल कोई जोर से पुरुषार्थ करते हो, परंतु फिर थक जाते हैं, मंजिल भरी भारी है। बाबा कहते नेशा से करो, खुशी से करो। तुम बच्चे जानते हो बाप को सभी आत्माओं को ले जाना है, ये बाबा का ड्यूटी है। कभी कभी तो इस ब्रह्मा को भी ख्याल आता है कि बस अब तो सबको वापस ले जाना है, तो बाबा के संस्कार इसमें भरते रहते हैं, तो ये भी पुरुषार्थ है। देखो ये हमें डबल इंजन मिला हुआ है। ब्रह्मा भी कितना नज़दीक, नियर टू नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं। अब खेल पूरा होता है, सबको वापस जाना है। अगर यो भी कोई याद करे तो उनको कहा जाता है मन मना भव। बाबा कितना ज्ञान को कितना सरल कर दिया है। अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, सम्मुख सुनने से जैसे छप जाता है। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी याद करते रहो, अब वापिस जाना है। एक ही बात बाबा बार बार दोहराते हैं, क्योंकि ये हमारा रूहाब में आना चाहिए, रूहाब होना चाहिए। तुम्हारी अब मरने का डर निकाल गया, ये शरीर यहाँ मरेगा, तो आत्मा तो अविनाशी है। मरने से कब तो हिचकना नहीं है। मरने का बात सुन करके तो लोग तो कितना डरपोक हो जाता है। देही अभिमानी बनना है, देही अभिमानी सर्विस अच्छी कर सकेंगे। ज्ञानी तो आत्मा चाहिए बाबा का। प्रदर्शनी में तो ध्यानी की सर्विस नहीं, ज्ञानी की सर्विस होना चाहिए। बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं ध्यान से बाबा को नहीं मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा, योग से मिलेगा। ज्ञानी तो आत्मा ही बाबा का बहुत प्रिय लगता है और वो बाबा का नाम रोशन करता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, कम से कम
8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। मौत से तो हिचकना नहीं है, क्योंकि बुद्धि में है अब घर जाना है, मौत क्या बात है। बाबा कहते ये तो चोला परिवर्तन होता ही रहता है। वरदान, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम वो श्रेष्ठ भव, श्रेष्ठ आत्मा बाबा इस समय हमें बनाते हैं। जैसे बाप परमात्मा है, वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ है। सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझकर ड्रामा के स्टेज पर पाठ बजाओ तो हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ पर अटेंशन रहे। विशेष पाठधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब कहेंगे, इसलिए सब हंसेंगे ना उस पर। तो नाम हीरो है लेकिन करते हैं साधारण एक्टिंग, इसलिए हर कदम हर संकल्प हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। इसलिए तो आज का वरदान बाबा बहुत सुंदर दिया है। स्लोगन है, अपने वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि सतो होगी। ये वृत्ति बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस समय हम ब्राह्मणों का। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। देखो, परमात्मा का फरमान है, मुझे निरंतर याद करो। अब निरंतर शब्दों का भी रहस्य समझना पड़ेगा। तो मम्मा का एक्सपीरियंस मम्मा शेयर कर रही हैं। निरंतर कहा जाता है उसको जिसमें कोई अंतर ना हो, लगातार योग रहे, जिसमें खंडन ना पड़े, तो उसे अटूट योग भी कहा जाता। अब परमात्मा प्रतिज्ञा करते, अगर मुझे निरंतर याद करोगे तो मैं तेरे किए हुए पास्ट विकर्म को भस्म कर दूंगा। कितना बाबा का हाईएस्ट वचन बाबा बच्चों को और देते हैं। तो यो ज्ञान अग्नि जिसमें विकर्म दग्ध होते हैं, तो वो यो बाप धर्मराज भी है। अब वो तो सजाओ द्वारा विकर्म विनाश करा सकते हैं, तो बाबा के पास प्यार का भी कोई तरीका होगा। तो जो उनके प्रैक्टिकल आए बच्चे बने, तो उन्हों को फिर यह फरमान देते हैं कि हे बच्चे, मन मना भवो, निरंतर मुझे याद करने से तुम विकर्माजित बनेंगे, धर्मराज के डंडे से तुम बच जाएंगे। तो परमात्मा के पास विकर्म विनाश कराने का दो तरीका है। एक है सजाओ से पवित्र बनाने का तरीका, दूसरा है योग लगाने से पवित्र बनने का तरीका। तो जिससे पाप नाश होते और जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता है। दुख के आवागमन से छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं। तो ये मम्मा का एक्सपीरियंस आज हमें बहुत बहुत लाभान्वित किया है। अच्छा, ओम शांति। आज का समान है मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।